हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। इस वक्त हम सैयद राजा चंदौली में मौजूद हैं, नेशनल इंटर कॉलेज में। यहाँ के प्रिंसिपल हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस स्कूल की विशेषताएं, क्योंकि यह स्कूल 12 तक है। काफी जगह आपको बता सकते हैं कि पढ़ाई तो साथ साथ पढ़ाई के स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जाता है यहाँ पर। आइए यहाँ पे प्रिंसिपल सर है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ के बारे में। सर स्वागत है आपका वी एक्सपर्ट। धन्यवाद। पूरा परिचय आपका। मैं अनिल कुमार सिंह यहाँ प्रधानाचार्य पद पर हूँ। सर ये आपसे जानना चाहेंगे पहले कॉलेज की शुरुआत कब से हुई? यह क्षेत्र का सबसे पुराना इंटरमीडिएट कॉलेज है जो 1945 से स्थापित है और अपनी स्थापना से आज तक यह विद्यालय जनपद में, जब बनारस जनपद हुआ था तब से आज तक यह एक प्रतिष्ठित विद्यालय के रूप में है, जो वह विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हमेशा जिले में अपना प्रतिमान स्थापित किए हुए है। सुनने में ऐसा भी आया है कि स्कूल में जो छात्र छात्राएं हैं आसपास के जिलों से और क्षेत्र से भी आए, बिहार जैसी जगह से भी यहाँ पढ़ने आए। यह सीमावर्ती क्षेत्र पर है। 3 किलोमीटर के बाद यहाँ से बॉर्डर शुरू होता है बिहार का। यहाँ पर बिहार के और पहले लोग बताते थे कि यहाँ झारखंड, एमपी तक के बच्चे आते थे, तो निश्चित रूप में यहाँ पर आज भी बिहार और यूपी 2 राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ बच्चे जो प्रतिदिन, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि जो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूरी से प्रतिदिन आते हैं और फिर पढ़ करके घर जाते हैं। तो काफ़ी बड़े क्षेत्र का पठन पाठन यहाँ संचालित होता है। अगर सुविधाओं की बात की जाए तो नेशनल इंटर कॉलेज काफी समय से आपने बताया चला आ रहा है। पहले में और अब में क्या कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पर, जो बच्चों को पढ़ाने में जो टीचर्स जो ज्वाइन करते हैं यहाँ पे हायर करते हैं, उसमें कुछ? जहाँ तक यहाँ की एक पहचान पहले से रही है कि यह विद्यालय क्षेत्र का एक अनुशासित और पठन पाठन के मामले में एक नामी विद्यालय रहा है। आज के परिवेश में देखा जाए तो वह पहचान विद्यालय की अभी बनी हुई है, लेकिन यह है कि समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं, विशेषकर तकनीकी क्षेत्रों में डिजिटल का प्रयोग हो रहा है या खेलकूद को बढ़ावा दिया जाना, ये जो चीज़ें पठन पाठन में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में शामिल होनी चाहिए, तो विद्यालय उसको शामिल कर चुका है। और हमारे यहाँ खेलकूद के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य गतिविधियाँ भी वह विभिन्न स्तरों पर कराई जाती हैं और बच्चे उसमें आगे ही बढ़ रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। खेल की अगर बात की जाए तो आपने जिस तरह से बताया कि खेल को भी यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, यह जानना चाहेंगे क्या यहाँ के जो बच्चे हैं वो टूर्नामेंट से आगे नेशनल इंटरनेशनल खेलते हैं? खेलकूद में हमारे बच्चे हर साल वह राज्य स्तर पर पहुँचते हैं और कुछ सालों में कुछ बच्चे यहाँ से राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुँचे हैं। 2021 में एक छात्र राष्ट्रीय स्तर में वॉलीबॉल में पदक पा चुका है, यहाँ से राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुँचे हैं। 2021 में एक छात्र राष्ट्रीय स्तर में वॉलीबॉल में पदक पा चुका है और पिछले वर्ष ही एक छात्रा जो राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल में पहुँची है। तो इस तरह जो है राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी हर साल हमारे यहाँ से बच्चे पहुँचते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें कई बार जो नेशनल अगर टूर्नामेंट की अगर बात की जाए, स्पोर्ट्स की बात की जाए, तो वो ऐसे फैसिलिटीज नहीं मिल पाती जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। उस पर क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से यह ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र के जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है बच्चों की, वह निश्चित रूप से आर्थिक रूप से कमजोर है। जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर विद्यालय के सहयोग से और कुछ अन्य सहयोग से बच्चों को प्रतिभाग कराया जाता है, जहां बच्चे अपनी मेहनत सफल भी होते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उनको पर्याप्त पौष्टिक भोजन और अन्य जो किट खेल संबंधित चाहिए वह उनको नहीं उपलब्ध होने से वह बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर भी कम संसाधनों में अच्छा करने के लिए पहल की जाती है, उसके परिणाम भी अच्छे प्राप्त हो रहे हैं। सर ये भी जानना चाहेंगे अगर बच्चों की बात यहाँ की जाए तो करीब कितने बच्चे यहाँ पर होंगे? यहाँ कुल छात्र संख्या इस समय 2500 प्लस है और इस समय नामांकन अपने अंतिम दौर में है। प्राय संख्या यहाँ 2500 से 2700 के बीच में विगत 4-5 सालों से बनी हुई है। और जहाँ तक छात्र में नामांकन को देखा जाए तो छात्र नामांकन के लिए यहाँ दबाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपनी बैठने की सीटों की क्षमता के आधार पर इतनी सीटें रखी जाती हैं जो 2527 के बीच में वेरिएट करती हैं। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे बच्चों को, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को?
छात्रों को और अभिभावक को यही कहना चाहते हैं कि पठन पाठन में नियमितता जरूरी है। प्रतिदिन विद्यालय आएं और पढ़ के जाएं। निश्चित रूप में हमारे यहाँ विद्वान और योग्य अध्यापक हैं जो आयोग से चयनित हुए हैं और सभी लोग अपने कक्षाओं में नियमित जाते हैं। कहीं कहीं समस्याएं इस स्तर पर आती हैं कि बच्चा ग्रामीण परिवेश का आर्थिक परिवेश से कमजोर है, तो गार्जियन ही कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं भेजते हैं कि घर का कुछ काम है इसलिए नहीं जा रहा है। तो अभिभावकगण से भी अनुरोध है कि वो बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजें और उसकी मॉनिटरिंग भी करें कि स्कूल जाए तो पढ़ के आ रहा है, अन्य कामों में न रहे। तो निश्चित रूप में यहाँ पठन पाठन हो रहा है तो बच्चा हमारा उसमें आपका आए और पढ़े। तो इसमें छात्र के साथ साथ अभिभावक को भी जो है सजग होने की जरूरत है। आप देख सकते हैं अभी हम नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं। साफ तौर पे उनका पेरेंट्स के लिए भी संदेश था कि अपने बच्चों पर वो ध्यान दे जिस तरह से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। सर ने स्पोर्ट्स के बारे में भी बताया किस तरह से नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए भी यहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो जा रहे हैं और आगे इसी तरह से कॉलेज के बारे में बताया। कैमरा पर्सन शिवम के साथ सोनाली पाटवा, पी एक्सपर्ट न्यूज।